क्वेश्चन नंबर 5 पर जाने से पहले आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिएगा। हर वो छोटी से छोटी चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। पहले ये चीज़ें आपकी, ये आपका वो हो गया। अच्छा, ये 60 अंश का कोण, ये देखिए ये और ये 60 अंश का कोण इन्होंने क्या किया, 60 अंश का एंगल बना रहे हैं। ये बना रहे हैं, कह रहे हैं जरा इस चाप की लंबाई बता दीजिए। ये चाप की लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई यानी AXB की लंबाई पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं यहाँ चाप की लंबाई, पहला वाला क्वेश्चन है चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। ये θ/360, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है 21। यहाँ से 7 तिरिक 21 और ये 6 36 6 बचा यहाँ से 3 गुना 6 और 2 से 2 कट गया, ये मिल जाएगा 22 सेंटीमीटर। यानी यहाँ लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई को कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। अब ये कह रहे हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये जो त्रिज्यखंड ये निर्माण कर रहे हैं, जरा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप बता दीजिए। क्या कर रहे हैं, जरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। बता देता हूँ आपको। देखिए 2 नंबर पर चलेंगे हम लोग। 2 नंबर पर लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या फार्मूला है, θ/360 इंटू πr² होता ही है। और थीटा की वैल्यू दिया हुआ इन्होंने 60 डिग्री, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। यहाँ से तो ये 6 बचा, 6 36 कट गया, ये हुआ 7 तिरिक 21 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, 2 से 22 कटाई 11 हो गया। यानी आंसर मिलना चाहिए 11 इंटू 21, 11 करने 11, 11 दूना 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके त्रिज्यखंड की, ये इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमारे पास, अब हमको यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमको हटाना पड़ेगा। इन्होंने कहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक संगत जीवा खींच दीजिए। ये चीज़ें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला पूछ रहे हैं। अब इसमें लघु और दीर्घ तो इन्होंने किया नहीं है, तो हमको AXB वाला निकालने की बात हम कर रहे थे। तो हमारे पास तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 231, ठीक है ना, मेरे पास 231 तो है। 1 मिनट, अभी मिटाता हूँ इसको। हमारे पास तो 231 है यहाँ पर, कोई बात नहीं। हम किसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लें OAB पर मैं चलता हूँ। देखिए अगर मैं इसको ऐसे मिला दूंगा, मान लीजिए ये हो गया M, ये जानते हैं ना, ये M कई क्वेश्चन में बताया हूँ, AM और MB दोनों बराबर होंगे, AM का दुगना AB हो जाएगा, ठीक है। और ये चूँकि इस पर हम 30 अंश ले रहे हैं, तो ये मान लीजिए OM की वैल्यू क्या है, X हमने मान लिया यहाँ पर। चलिए cos ऑफ 30 लेते हैं पहले। cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपो। तो बेस तो हो जाएगा OM, हाइपो क्या हो जाएगा OA। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। OM की वैल्यू X है, OA की वैल्यू तो आपने पहले से लिख रखा है क्या 21, यानी X की वैल्यू मिल जाएगी 21 √3/2। X की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम यहीं पर sin 30 ले लेते हैं बेटा। sin 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी AM अपान OA
इसकी वैल्यू 1/2 होती है। AM तो यहाँ आ जाएगा, OA यानी 21 हो जाएगा, तो AM बराबर क्या हो जाएगा 21/2, और यहीं से AB की वैल्यू मिल जाएगी क्या 21 सेंटीमीटर। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, अभी डायग्राम में था वहाँ पर, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब 21 इंटू हाइट का मतलब हो जाएगा 21√3/2, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 21 441√3/4, ये तो हो गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिखेंगे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड नहीं, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं ना कि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था 231, माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना है 441√3/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगी आपकी। नोट इट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 इंच का कोण अंतरित करती है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हमने एक सर्किल बनाया, सारा सर्किल से रिलेटेड, ये तो बनाना ही है आपको, हमेशा बनाना है सर्किल, ठीक है। और ये 60 इंच का कोण अंतरित करती है, ये मान लीजिए ये एंगल है, ये 60 इंच का कोण अंतरित करती है, ठीक है। ये कौन सी, ये कोई जीवा है आपकी, ठीक है, जीवा है आपकी, अच्छा, अंतरित करती है। तो दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बताइए। बता देता हूँ, लघु वृत्तखंड, एक लघु वृत्तखंड बनेगा, एक दीर्घ वृत्तखंड बनेगा, दोनों को बताता हूँ। OAB, यहाँ x ले लीजिए, यहाँ क्या ले लीजिए y ले लीजिए, यहाँ क्या ले लीजिए y ले लीजिए। सबसे पहले हम इस छोटे वाले वृत्तखंड पर चलते हैं। छोटे वाले वृत्तखंड के लिए आपको पता है, सबसे पहले हम पूरे त्रिज्यखंड का एरिया ले लें। लिखेंगे त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड नाम भी लिख दीजिए, OAXB का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr², और रेडियस क्या दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। r की वैल्यू यहाँ 15 सेंटीमीटर, ये r है, यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इक्वल टू थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपान 360 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर, ये काट देंगे आप, 36 हो गया यहाँ से, यानी 3.14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 6, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 से ये भी कटता हुआ नज़र आ रहा है, क्या हो जाएगा 2 करने 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, 1.57 आ गया 15 पचे 75। आप इसमें गुणा करिए, 5 सते 35 के 5 यहाँ से लगल 3, 5 पचे 25, 3 28 के यहाँ से लगल 2, और 5 करने 5 2 7, ये हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, 5 सते 35 के 5 यहाँ से लगल 3, 5 पचे 25, 3 28 के 8, यहाँ से 2, 5 करने 5 2 7 इंटू क्या हो जाएगा 15। दिस विल बी इक्वल टू 15 पचे 75 के 5 यहाँ से लगल 7, और 15 बटे 120 और 7 27, यहाँ से लगल 12, 15 7 105, 105 और 12 117, 2 पॉइंट डेसिमल 117.575 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो त्रिज्यखंड का एरिया हो गया आपको। अच्छा, किसी तरह से हम इस ट्रायंगल OAB का एरिया ले लें, जो कि आप जानते हैं कि यहीं से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, जो यम हो गया, ये वाला एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री। अब एक बार हम cos 30 ले लें, एक बार sin 30 लेते हैं। देखिए cos 30 बराबर होता है बेस क्या हो जाएगा OM, अपान क्या हो जाएगा AM,
नहीं एम नहीं OA cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। दिस विल बी इक्वल टू OM की वैल्यू आप OM ही रहने दीजिए अपन यहाँ पर OA क्या है 15, तो यहाँ से OM बराबर मिल जाएगा 15√3/2। बाद में विचार करेंगे, अभी हम छोड़िए इसको। अच्छा, अब यहाँ पर हम sin 30 ले लेंगे। sin 30 इक्वल टू है ना AM अपान OM, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, AM की वैल्यू पता नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 15, यानी AM बराबर मिलेगा 15/2 सेंटीमीटर, और AB तो AM का दुगुना होगा, 2 का गुणा करेंगे मिल गया 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए बड़े आराम से। लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता ही है, ये लिखेंगे 1/2 इंटू बेस है 15 और हाइट क्या है 15√3/2। बड़ी अच्छी बात। इक्वल टू यहाँ से वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, रख ही दीजिए, इंटू 1.73 हो गया ये। अच्छा, तो 15 ही हम 225 कितना हो जाएगा 225 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 4, ज़रा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 380.925 डिवाइडेड बाई 4। अभी 4 से डिवाइड भी करना है, 97.3125 एरिया ऑफ ये हो गया। अच्छा, अब इसका AXB का निकालिए। एरिया ऑफ लिखेंगे आप एरिया ऑफ क्या AXB, यानी क्या, ये वृत्तखंड की बात मैं कर रहा हूँ, वृत्तखंड यहाँ लिखेंगे वृत्तखंड कितना AXB का क्षेत्रफल इक्वल टू ये लिखेंगे आप 117.75 माइनस कितना 97.3125, ज़रा माइनस कर दीजिए भाई, कहीं माइनस करिए, ये हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया। अच्छा, अब मैं इसको हटाऊंगा पूरे को। चलिए पूरा एरिया ऑफ सर्किल ले लेते हैं हम। एरिया ऑफ सर्किल यहाँ पे निकालते हैं दूसरे क्वेश्चन। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पहले से मेंशन किए हैं 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। शायद मल्टीप्लाई भी मैं कहीं किया था, लेकिन वो मल्टीप्लाई हट गया, शायद यही था 389.25 लिखते हैं, अभी बताते हैं आपको। 300 नहीं, ये नहीं था, ज़्यादा आएगा ये पाई आर स्क्वायर। ज़रा इसको क्षेत्र का 706.50 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया। अच्छा, पूरे सर्किल के एरिया से मुझको ये माइनस करना है, इसलिए हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप माइनस करेंगे इसको तो 706.50 माइनस किसको, इस वाले वृत्तखंड को 20.4375 ये 0 हो गया बेटा। यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर, ये मिल गया आपको आंसर।